दोस्तों आज पेश है राजा की भूल। ये कौन चित्र है दोस्तों? बल्लमपुर के राजा घोर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र चंद्रबदन ने राजगद्दी संभाली। तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी हमें अपने कुल की परंपराओं के अनुसार पूर्वजों के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। महाराज, इस विषय में तो आपके कुलगुरु चंदन ऋषि ही बता सकते हैं। उन्हें आप आपके पूर्वजों के विषय में गहन जानकारी है, तो फिर हम उनसे मिलने जाएंगे। वैसे भी आपको कुल परंपरा अनुसार राजा बनने के बाद कुल चंदन के चरणों में शीश झुकाने जाना है। ओह, तो फिर हम एक पद दो काज हो जाएंगे। उसी दिन चंद्र ऋषि के से मिलने चल दिए। वन में पहुंचकर, महाराज यही है चंद्र ऋषि का आश्रम। प्रधानमंत्री जी आप यहीं रुक कर हमारी प्रतीक्षा कीजिए और कुलगुरु के दर्शन कर हम जल्दी ही लौट आएंगे। और फिर आश्रम में गुरुदेव बल्लमगढ़ के नव निर्वाचित राजा चंद्रबदन को आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भव राजन। गुरुदेव, मैं आपके एक जिज्ञासा लेकर यहाँ आया हूँ। जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं? क्या जिज्ञासा है राजन तुम्हें? गुरुदेव, मैं अपने पूर्वजों के बारे में जानना के विषय में जानना चाहता हूँ। ओह, यह बात है। तब चंदन ऋषि ने संक्षिप्त में बताया, राजन तुम्हारे पूर्वज अत्यंत शक्तिशाली, चतुर और कूटनीतिज्ञ थे। उस पर उन सब पर एक बुराई थी, वह राजगद्दी के लिए आपस में लड़ मर गए। ओह, बड़ा खेद हो रहा है। उनके विषय में जानकर उन्हें किसी ने समझाया क्यों नहीं? गुरुदेव, यह तुम क्या कह रहे हो राजन? समय समय पर अनेक कूटनीतिज्ञों ने, अतिथियों ने उनको समझाने की कोशिश की, मगर वह कोई कसर न छोड़ी थी। मैं आपकी इस बात पर को नहीं मानता गुरुदेव। यदि हमारे राज्य में को यह समझाया गया होता कि राजगद्दी के लिए आत्मघाती सिद्ध युद्ध से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, तो आपस में लड़ने मरने से समूचा राजवंश नष्ट हो हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता मेरे पूर्वज हिताहित की बात न मान सोचते। ऐसा ही है राजन। ऐसा नहीं है राजन। सच तो यह है कि होनी बलवान होती है। मानव के कर्म विवेक एक निश्चित सीमा तक उसकी रक्षा करते हैं, किंतु होनी को रोकने के लिए मानव के वश में नहीं है। मानव बुद्धि जीव है। ईश्वर ने कर्म कर्म उसका धर्म है, विवेक उसका बल है, और मानव मानव होनी को टाल सकता है। राजन, अभी तुम अनुभवहीन हो। मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूँ। यदि तुम मेरी इन बातों को समझ कर अमल कर लिया तो तुम्हारा जीवन कभी खतरे में नहीं पड़ेगा। मुझे यह देखकर खुशी होगी तुम्हारा विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों को समझ कर अपनाओगी नहीं समझ कर भी नहीं अपनाओगे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? आप हमारे कुल गुरु हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। तो सुनो, जल्दी से कोई घोड़े का रथ घोड़ा लेकर दरबार में आएगा। तुम तुम उसे वह भूल कर भी ना खरीदना राजन। नहीं खरीदूंगा गुरुदेव। यदि फिर भी यदि तुमने किसी कारणवश उन सौदागर से घोड़ा खरीद लिया तो पर उसे लेकर दक्षिण में शिकार खेलने न जाना। जी गुरुदेव। यदि दक्षिण दिशा में पहुंच भी जाओ तो वहां किसी सुंदरी के प्रेम जाल में ना फंसना। मैं आपकी इस बात पर सदैव ध्यान में रखूंगा गुरुदेव। यदि यदि किसी सुंदरी के प्रेम जाल में फंस जाओ तो उसे महल में न लाना, और भूल कर भी उसके लिए नया महल न बनवाना। अच्छा गुरुदेव। और फिर अगर महल बनवाना भी पड़ गया तो गृह प्रवेश के समय हवन करवाने के लिए वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाना राजन। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण निहित है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। और चंद्रबदन वहां से चल पड़ा। गुरुदेव ने तो बड़ी विचित्र निर्देश दिए हैं। मुझे कुछ भी हो, गुरुदेव के निर्देशों को मानना मेरा परम कर्तव्य है।
दिन बीतते गए और बात आई गई हो गई। एक दिन महाराज एक बार एक सौदागर खड़ा है, वह स्वयं को दूर देश से आया बताता रहा है। अच्छा, क्या चाहता है वह? महाराज, वह कह रहा है कि वह राजा की से मिले और वापस नहीं जाएगा। ठीक है, उसे हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। और पहरेदार ने सौदागर के पास गया। सौदागर, महाराज ने तुम्हें महल में बुलाया है। सौदागर ने घोड़े को पहरेदार को सौंपा और सिर धी राजा चंद्रबदन के सम्मुख पहुंचा। प्रणाम महाराज। क्यों हो सौदागर, हमसे क्यों मिलना चाहते थे? महाराज, मेरा नाम सूर्य प्रताप है, मैं घोड़े का सौदागर हूँ। इस समय मेरे पास केवल बेशकीमती घोड़ा है, वह दौड़ता नहीं, हवा में बातें करता। अच्छा। हाँ महाराज, वह नवायाब घोड़े को यदि आप कोई खरीद सकता है तो वह आप है। लेकिन क्या महाराज, सच्चा जोरी तो वही हीरे की परख कर सकता है। यदि मेरी इन बातों में रत्ती भर भी परख पाए तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, मैं तनिक भी नहीं चूकूंगा। चंद्र ऋषि ने मुझे कहा था कि किसी भी सौदागर से भूल से भी कोई घोड़ा न खरीदना। वो इतना सोचते ही, नहीं सौदागर, इस समय मैं घोड़े खरीदने का इच्छुक नहीं हूँ। महाराज, मैंने आपके घोड़े को खरीदने को कब कहा है? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार उस घोड़े को सवारी कर ले। महाराज, आप ऐसा करके घोड़े भी धन्य हो जाएगा और आपका राजवंश की भी यही परंपरा है कि आपके द्वारा आज तक कोई निराश नहीं लौट कर गया। घोड़े की सवारी करने में क्या अर्थ है मेरा? ऐसा करने से दूर देश से आए सौदागर का विमान रह जाएगा। ठीक है सौदागर, हम घोड़े को केवल सवारी कर देखेंगे, इसी में धन्य हो जाऊंगा महाराज। वे दोनों घोड़े के पास पहुंचे। देखने में तो घोड़ा उत्तम है। चंद्रबदन ने घोड़े पर चढ़ा और घोड़ा कुछ दूर तक तो हल्की हल्की चाल चला, फिर सर पर दौड़ लगा दी। ऐसा लगता है मानो हवा में बातें कर रहा हूँ मैं। ऐसा घोड़ा वाकई खरीदने लायक है। और उसके दिमाग में चंदन ऋषि की घोड़ा खरीदने वाली बात पूरी तरह निकल गई। जब वह सौदागर के पास पहुंचा, सौदागर, हमें तुम्हारा घोड़ा बेहद पसंद आया। और उसने सौदागर से मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया। चंद्रबदन शिकार पर जाने के लिए उसी घोड़े का प्रयोग में लाने लगे। वह भूल गए कि दक्षिण दिशा में जाने की कोशिश न करना। और एक दिन वन में, वाह कैसा विचित्र हिरन, मुझे इसे जीवित पकड़ न लेना चाहिए। और बस फिर क्या था, घोड़े के पीछे दौड़ दिया। परंतु जैसे जैसे घोड़ा हिरन के पास पहुंचता, वैसे वैसे हिरन चौकड़ी मारता हुआ आगे भाग रहा था। इसके पैरों मानो बिजली भरी है, हाथ ही नहीं आ रहा। हिरण के पीछे करता हुआ वह अनजाने अनजाने में अपने राज्य से काफी दूर दक्षिण दिशा में पहुंच गया। और तभी आह आह ट्रक आह, और चंद्रभान की चेतना लुप्त हो गई। न जाने उसकी चेतना वापस आई। ओ मैं कहाँ हूँ? ओ इन्हें होश आ गया। दौड़ दासी दौड़ती हुई कक्ष से बाहर आई। राजकुमारी जी घायल, युवराज को होश आ गया। राजकुमारी चंद्रबदन कक्ष में आई। आप अब आप कैसे हैं? क्या आप अपना परिचय देंगे? मैं बल्लमपुर का राजा चंद्रबदन हूँ। सुंदरी, वन में एक हिरण का पीछा करता हुआ मेरा घोड़ा एक पत्थर से टकरा गया, मैं गिर गया, मैं चौतना खो बैठा था। जब होश आया तो समय को यहाँ पाया। सुंदरी, आप कौन है? इस वीरान में ठाट बाट, यह राजमहल क्या रहस्य है? मैं गौतम राज्य की राजकुमारी गौतमी हूँ। यह महल मेरे पिता का है। वन में जब कभी आकेट खेलने आते हैं तो इसी महल में ठहरते हैं। लेकिन इस महल में केवल दास दासियों के साथ रहती हूँ। इस निर्जीव वन में केवल दास दासियों के साथ तुम्हारा रहना मन से कौतूहल जगा रहा है। तुम अवश्य ही किसी राज्य से निर्वासित हो। आपने ठीक पहचाना राजन, यह निर्वासन मेरे स्वेच्छा से मिला लिया है। क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई राजकुमारी? और फिर तुम तो परम सुंदरी हो। आवश्यकता थी राजन, तो मैंने निर्वासन का वर्ण कर लिया। लेकिन क्यों? तो सुनिए, मैंने अपने पिता को तय किया कि वर की स्वीकृति अस्वीकृत कर दिया और एकांत मांग लिया। आपका वो स्वयंवर खोजने की जिद खोजने की जिद थी। ओह, तुम्हारी खोज पूरी नहीं हुई अभी तक?
समय पर। ऐसी बात नहीं है राजन, मेरी मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। तो फिर एकांतवास में रह रही हो? अब नहीं रहूंगी राजन, क्या मतलब? राजन मैं आपसे राजन आपको देख तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा एकांतवास काट काट रही थी क्या? हाँ राजन, मैंने अपने वर्ग की कल्पना की थी, वह आपको देखते ही साकार होगी। हष्ट-पुष्ट, चौड़ा, मजबूत कंधे, लंबी भुजाएं और दमकता तेज। सचमुच आप मेरी मंजिल हैं राजन। आप मेरे युगों युगों के साथी हैं, मेरे सपनों के देवता हैं। आह, इस प्रेम पास में बंद कर मैं स्वयं को धन्य मान रहा हूँ। कुछ देर बाद, अरे मैं तो भावुकता में भूल गई थी। आप थकी हुई हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। हाँ, आराम करूँगा, पर अब तुम में भी मेरे साथ रहोगी। यह मेरा सौभाग्य है राजन। और फिर क्या गौतमी, तुम मेरे पैर दबाओगी? राजन, अब इन चरणों में मेरा स्वर्ग है। इतनी रूपसी गुणवती कन्या हमारी रानी बनने योग्य है। यह सोचकर गौतमी मुझसे विवाह करोगी? ओह, आप मुझसे इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे राजन। और इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा गौतमी, मैं तैयार हूँ राजन। और फिर एक बात समझ में नहीं आई गौतमी, मैं मूर्छित तो वन में हुआ था, पर होश में आने पर स्वयं तुम्हारे महल में कैसे पाया? ओह, बहुत भोले हैं राजन आप, इतनी सी बात नहीं समझ में आई? मेरी दास दासियाँ मेरे लिए वन भ्रमण पर निकली थी, राह में आपको मुझसे देखकर महल में उठा लाई। ओह, शेर दी उन्होंने बल्लमगढ़ की सीमा में प्रवेश किया। यद्यपि मुझे चंदन ऋषि का कथन याद है, वह गौतमी जैसी सुंदरी को साथ ले जाना मेरे आवश्यकता बन गई थी। बल्लमगढ़ में आकर गौतमी से विवाह कर लिया। गौतमी के मुंह दिखाई हम तुम्हें क्या देंगे? राजन, मेरी एक इच्छा है कि विवाह के बाद नवनिर्मित महल में रहूं, यदि अब मेरी यह इच्छा पूर्ण। हम समझ गए गौतमी, हम वादा करते हैं अतिशीघ्र ही तुम्हारे लिए एक महल, भव्य महल बनाएंगे। और चंदन बदन चंद्रबदन के आदेश पर महल का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। और सीधी नया महल बनकर खड़ा हो गया। महल तो बन गया, अब गृह प्रवेश का प्रबंध करना चाहिए। और सीधी प्रधानमंत्री जी नए महल के गृह प्रवेश के हेतु वन में 101 युवा पुरोहित का को आमंत्रण कर दीजिए। जी महाराज। और अनुचित उचित मुहूर्त देखकर नए महल का आयोजन किया। उसी समय एक पुरोहित मंत्रोच्चारण को छोड़कर रानी गौतमी को वह पलक देखे जा रहा है। वह उठकर पुरोहित के पास गया। ए, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पुरोहित की तंद्रा टूटी। जी, हवन करवाने। मंत्रोच्चारण छोड़कर तुम हमारी रानी को क्यों घूर रहे हो? क्षमा करिए महाराज, गौतमी को घूरने लायक है, क्या मतलब? महारानी गौतमी इतनी सुंदर है कि मैं कोई भी इसे बस आकृष्ट हो सकता है। तेरी यह मजाल? क्रोध में कांपते हुए चंद्रबदन ने तलवार म्यान से खींची। आह, महाराज आपने क्या अनर्थ कर डाला, एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। अब यह हवन हम नहीं कर सकते। जैसे ही वे सब जाने को लिए, रुको। सब यहाँ जहाँ तहाँ रुक गए। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, हमारा हवन अधूरा छोड़कर जाओ। अगले ही पल खचाक, आह, और सिर दी सारे पुरोहित को मार गिराया। आपने क्या किया महाराज? चंद्रबदन को ब्राह्मणों का श्राप लगा, परंतु वह कोढ़ी हो गया। आह, यह क्या, मुझे कोढ़ हो गया? महाराज, लगता है ब्रह्म हत्या के कारण आपकी दुर्दशा हो गई, आप कोढ़ी हो गए महाराज। इसलिए अब आप एक पल भी नहीं रह सकती। यह तुम क्या कह रही हो गौतमी? तुम मेरे पुष्ट शरीर, चौड़ी कंधों, लंबी भुजाओं और चौड़े माथे पर प्रसन्न थी, जिन अंगों की प्रशंसा आज उन पर कोढ़ चू रहा है महाराज। कोढ़ी सदैव दुख
दूर रहना चाहिए। ओह, मैं चली महाराज पुनः अपने सुयोगवर की खोज में। मुझे वन में मन स्थित अपने उसी एकांत महल में जाना होगा। गौतमी, स्त्री के रूप में तू नागिन है, तेरे कारण ही यह दशा हुई। अब तू मुझे छोड़कर जा रही है, मत जा गौतमी, मत जा। मगर गौतमी उसकी एक न सुनी, वहां से चली गई। गौतमी, गौतमी उधर चंदन आश्रम में गुरुवर कुछ सुना आपने? राजा चंद्रवन को कोढ़ हो गया। यह तो होना ही था। और चंदन ऋषि उसी पल बल्लमपुर जा पहुंचे। कहो राजन, क्या हाल है? गुरुदेव, मेरे दर्द दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं। मुझे कोढ़ मुझे कोढ़ हो गया है महाराज, मेरे पाप उदय हुए हैं। राजन, मैंने तुम्हें समझाया था कि सौदागर से घोड़ा न खरीदना। खरीदो तो दक्षिण दिशा में न जाना, यदि जाओ तो किसी सुंदरी को जाल में न फंसना। गुरुदेव, यहाँ तक तो मुझे आपकी कई सारी बातें याद आ रही थी, आगे मैं सब कुछ भूल गया। मैंने गौतमी से विवाह कर लिया, उससे एक नया महल बनवा दिया और गृह प्रवेश के लिए युवा पुरोहित को बुलाकर मैंने मैंने इन सब बातों के लिए अपना आपके मना किया। मैंने आपका कहा नहीं माना, इसी कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव। इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं होनी बलवान होती है। आदमी का कर्म और विवेक की सीमा, एक सीमा तक उसे टालने में सफल होता है, उसके आगे नहीं। तुम्हारे पूर्वज का साथ भी यही हुआ था। गुरु, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। अब मुझे क्या करूं? मैं कोढ़ी बनकर जी नहीं सकता। चिंता मत करो राजन, तुम्हारे कोढ़ को ठीक करने के लिए कचुक औषधि का विषय में जानता हूँ। चंदन ऋषि के चंदन बदन के उपचार में जुट गया। वह औषधि से प्रयोग से तुम पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। घबराओ नहीं राजन, तुम्हें स्वस्थ हो कर मैं काफ़ी दिनों तक जनता की सेवा करना है। एक 10 दिन बाद गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। चंदन वदन का विचारधारा बदल गई। मनुष्य अपने विवेक और कर्म से ही सब कुछ कर सकता है, पर होनी को नहीं टाल सकता। समाप्त दोस्तों।